हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सर हम बात करने वाले हैं क्या कि जो किसी भी नंबर का एचसीएफ डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उसको हम चलिए देखते हैं। डिवीजन मेथड क्या होता है एचसीएफ का और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है एचसीएफ, उसको देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 80, 60 और 20, 80, 60 और 20। अब इस नंबर से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवीजन मेथड से क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले बात ध्यान देने की ये है कि जब भी कोई नंबर लिखा रहता है, कोई भी नंबर लिखा रहता है, सबसे पहले उस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं जी? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। समझ में आया बात? चल, इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो बताइए इसी को असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लिख देते इसका असेंडिंग ऑर्डर में। जब इसको लिखेंगे तो शुरू में क्या था, स्मॉल टू बी होता है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं होता है जी, क्या होता है, स्मॉल टू बी होता है। ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है ना, स्मॉल टू बी होता है। तो क्या 20 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 80 हो जाएगा, यही होगा ना जी। चल, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना जी। चल, अब क्या करते हैं हम लोग डिवीजन मेथड में 20 को डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। किससे करेंगे, 60 से। कितना टाइम्स में आएगा भैया बोलिए? अब कहिएगा सर 3 टाइम्स में आ जाएगा, स्वाभाविक है, 23 या 60। चलिए, आपने कहा और हमने लिखा, आपने कहा और हमने लिखा। क्या देखिए, इसको इस तरह से हम बनाएंगे, हलवा बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? हलवा बन जाएगा। ठीक है, एकदम जैसे हलवा खाने में कितना मजा आता है कि नहीं? हलवा जो खाते हैं हम लोग, चपड़ 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 दे रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी कुछ नहीं है, समझिए हलवा ही है। ठीक है, क्या है, हलवा ही है, हलवा ही है। ठीक है ना, तो काट दिए, 0 आ गया। अब देखिए, उसके बाद इस 20 को क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे। क्या करेंगे, इस 20 को, ये जो 20 डिवाइजर है, डिवाइजर के रूप में, फिर इसको डिवाइजर बनाना पड़ेगा। डिवाइजर बनाने के बाद जो भी अंक बचा हुआ फिर उसको लिखेंगे। क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो कितना टाइम्स में आएगा, कितना टाइम्स में आएगा बताइए आप लोग? 4 टाइम्स। 24 जा 80, क्या आता है, 24 जा 80 होता है ना। चलिए, ये फिर कट जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब जो भी डिवाइजर जो बचता है लास्ट में जो भी डिवाइजर बचता है वही आपका एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 80, क्या हो जाएगा, सॉरी 20, क्या होगा, 20 होगा। समझ गए बात को? एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे आपका 20 हो गया। समझ आए यहाँ तक? किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब बात आती है अगले बात की, तो अगले देखते हैं हम लोग क्या उसमें करने वाले हैं, उसको देखिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना जी? चलिए, समझ गए अब यहाँ तक। जब यहाँ तक समझ गए, इसी नियम को जो लिखा हुआ है, इसी नियम को हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं? डिवीजन मेथड। क्या कहते हैं जी? डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, एचसीएफ बनाने का ये डिवीजन मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया? डिवीजन मेथड हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आता है बात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सर कैसे बनाएंगे। देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फैक्टर का जानकारी होना जरूरी है। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं उसको जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 80 का फैक्टर निकालेंगे पहले, उसके बाद 60 का निकालेंगे, फिर उसके बाद 20 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे फैक्टर किस तरह से निकलता है। देखिए, अगर 80 का फैक्टर निकालें तो 2 से इसको लगाएंगे तो 40 होगा। क्या होगा? 40 होगा। 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना जी। चलिए, ठीक उसी प्रकार से अब देखिए, इसको 2 से करेंगे कितना आएगा बताइए आप लोग? 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। आएगा ना। चलिए, यही पे इसको समाप्त कर देते हैं। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, और फिर 2 से जब करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 15 आएगा। जब इसको फिर 3 से करेंगे क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए, ये भी खत्म हो गया ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से तो क्या होगा? 10 आएगा। आएगा ना जी। यहाँ पे फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। आएगा ना। अब चलिए, ये भी खत्म। आप कहिएगा से इसको आप आगे क्यों नहीं लगा, इसको आगे लगा सकते हैं आप, ठीक है ना।
जब इसको 5 लगाएगा तो 1, इसको 5 लगाएगा तो 1, इसको 5 लगाएगा तो 1 आएगा आएगा नहीं आएगा ना। ठीक है, तो इसको हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि हमको यहाँ पर जब एससीएफ निकाले तो एससीएफ 20 आया, तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि एससीएफ 1 नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसी कंडीशन के लिए अगर यहाँ पर एससीएफ 1 आता तो उनको 1 करना पड़ता है, इसको भी ठीक है करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी एससीएफ में क्या होता है कि 1 आता है, इसीलिए 1 को लिखना क्या होता है जोड़ी हो जाता है लिखना। समझ के बाद तो चल अब इस जब ये आ गया है तो क्या आया अपना 80 का जो भी फैक्टर है उसको लिखना है, 60 का जो भी फैक्टर है उसको लिखना है, 20 का जो भी फैक्टर है उसको लिखना है। चलिए उसको लिख डालिए आप लोग, क्या कीजिए लिख डालिए। अब 80 का कौन कौन सा फैक्टर है, 2, कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 1 2 हो गया, 2 3 4 हो गया। उसके बाद क्या है 5 लिख डालना। अब 60 का कितना देखिए, 2 × 2 × 3 × 5, चलिए इसको लिख दिए। अब 20 का क्या है देखिए, 2 × 2 × 5 दिया हुआ, कुछ है इसमें नहीं है, नहीं कुछ है कि नहीं, सिंपल सा है, इसमें सिंपल सा हलवा है, क्या है हलवा है, देखिए खाने में हलवा की तरह लगेगा स्वाद। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसमें कौन कौन सा नंबर कॉमन आता है, कौन कौन सा नंबर कॉमन आता है। देखिए इसमें आपका 5 कॉमन आया, क्या है इसमें ये 5 कॉमन आया, तीनों में मिला, जो तीनों में मिलेगा उसको देखना है सिर्फ इसमें, अगर ना तीनों में 5 मिला। उसके बाद कौन कौन सा मिल रहा है बताइए आप लोग, और कौन मिल रहा है देखिए, साथ ही साथ देखिए ये 2 भी मिल गया, मिला ना जी, चलिए और कोई मिल रहा है, और ये भी 2 मिल रहा है ना जी, ये भी 2 मिला, तीनों में 2 मिल गया, और कुछ मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है बताइए आप लोग, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है जी, नहीं मिल रहा है। इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा बताइए आप लोग, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा हमको बताइए आप लोग, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर बराबर क्या होगा, देखिए समझिए कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन होता है कि जो दोनों में मिलता हो या तीनों में मिलता हो उसको कॉमन कहते हैं, जो भी चीज दिया हुआ है सब में उसको उसका गुण क्या हो, मिलता हो, कॉमन। जैसे आप कहते हैं ना कि जो मेरा भाई है ना, मेरा भाई और मैं और मेरा भाई, जो क्या है कि दोनों में कॉमन गुण ये है कि जो है ना हम लोग ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, आपका दोनों का कॉमन गुण हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो तीनों में मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग कॉमन कहते हैं। ये फैक्टर मिला है इसलिए कॉमन फैक्टर कहे हैं, क्या क्या कॉमन फैक्टर की क्या क्या मिला देखिए, इसमें 2 मिला पहले, फिर उसके बाद 2 मिला, फिर क्या मिला 5 मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला ना जी, कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं मिला, मिल गया। तो जो भी कॉमन फैक्टर है उसको पहले लिख डालना, क्या करना है लिख डालना। आप पूछ क्या रहा है अपना से, एससीएफ क्या पूछना है, पूछ रहा है एससीएफ पूछ रहा है, एससीएफ बराबर एससीएफ निकालना है, और क्या निकालेंगे हम लोग एससीएफ निकालेंगे। जब एससीएफ निकालेंगे तो एससीएफ क्या आ जाएगा, इसी जो भी कॉमन आया है, जो भी क्या आया है कॉमन आया सबको मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, क्या आया 2 2 जा 4 4 5 जा 20, क्या आया 20 आया, क्या आया जी 20 आया कि नहीं आया, लोग बताइए आया कि नहीं आया, आया ना। तो 20 जो आपका आया ये आपका क्या कहलाएगा एससीएफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा एससीएफ, ये आपका आंसर हो। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। देखिए यहाँ भी 20 आया, और देखिए एससीएफ यहाँ भी 20 आया, आया ना, यहाँ भी 20 है वहां भी 20 है कि नहीं है जी, है ना 20 है। ये जो 20 आया है तो दोनों में आंसर सेम आया, दोनों में आंसर सेम है, इसका मतलब क्या है सही है, क्या है सही है। तो हम लोग जब इसको कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको क्या कहते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना जी, चल। और इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन मेथड, बताए हैं। इस तरह से क्या बनता है आपका एससीएफ बनता है एक डिवीजन मेथड से, और एक क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें कुछ क्या हो रहा है कि आपका इसमें जो है कुछ वर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उस वर्ड को देखिए यहाँ पे 20 का जो फैक्टर दिया हुआ है तो आपको लिखे हैं 2 × 2 × 5 लिखे हैं, ठीक है ना। उस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। और कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल सा थोड़ा बहुत कट रहा है इसमें लाइटनिंग का प्रॉब्लम के कारण, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, है कि नहीं, समझ गए इस चीज को। तो इसी तरह से आपको भी नंबर लेकर 2-4 नंबर लेकर ट्राई कीजिएगा कि बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो आप इसी को कर पाइएगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।